भारतीय जनता पार्टी के लिए आखिर आजमगढ़ सीट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों एक बार फिर से निरहुआ यादव को इस सीट से प्रत्याशी बनाया गया और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आकर मिशन 400 पार का नारा देते नजर आए? आखिर क्या वजह है कि आजमगढ़ सीट पर भारतीय जनता पार्टी इतना जोर लगा रही है? दरअसल देखा जाए तो हाल फिलहाल में जब 2022 के उपचुनाव में आजमगढ़ सीट पर निरहुआ की जीत हुई थी, दिनेश लाल यादव निरहुआ की प्रचंड जीत तो खैर नहीं कहेंगे क्योंकि 8000 वोटों से ही महज जीते थे, लेकिन जीत तो जीत है और जीत का जश्न उतने ही जोरों शोरों से बनाया गया क्योंकि पहले इस सीट पर साल 2019 में हार गए थे। तो कहीं ना कहीं निरहुआ का कॉन्फिडेंस काफी बड़ा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने जो काम किया, भले ही उस काम की चर्चा ना हुई हो, लेकिन काम किसी काम का नहीं था, ये निरहुआ ने साफ कहा। अब हालिया सांसद का यह भी कहना है कि वह तो चाहते ही है कि अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव लड़े ताकि अखिलेश से अपनी हार का बदला ले ले, क्योंकि जब आजमगढ़ में 2019 के चुनाव में अखिलेश उतरे थे तो उनका मायावती भी समर्थन कर रही थी, बसपा का साथ गठबंधन था, जयंत चौधरी के भी कई वोटर ने उनका समर्थन किया था, तो मेरी हार तो होनी ही थी। लेकिन जब बात आई अकेले आमने सामने की तो देखिए धर्मेंद्र यादव को हरा दिया जो कि अखिलेश के चचेरे भाई हैं। अब कहा यह जाता है कि आजमगढ़ सीट एक ऐसा सेंटर है कहीं ना कहीं पश्चिमी पूर्वांचल सीटों के लेकर, जहां से कई सीटों का रास्ता खुलता है। 26 ऐसी सीटें बताई जाती हैं जहां से सीधा भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। दरअसल इसके 3 कारण है कि बीजेपी आजमगढ़ सीट जीतना चाहती है। पहला यह कि सपा का गढ़ है, इसको जीतकर भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस यहां से यहां आ जाएगा दोबारा जीतकर। अभी तो उपचुनाव जीता ही था, लेकिन अगर रिपीट कर जाते हैं जीत को तो ये बहुत बड़ा इतिहास रचा जाएगा एक तरीके से। दूसरा ये कि आजमगढ़ सीट से, जैसा कि हमने आपको बताया कि कई और पूर्वांचल की सीटों का रास्ता खुलता है, तो वह इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा कि भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 80 रखा है। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ कहा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तर प्रदेश से सभी 80 सीटों का योगदान करने वाले हैं। तो ये साफ तौर पर उन्होंने अपना मिशन रखा। अब इसको लेकर चर्चा बनी हुई है कि जिस तरीके से माहौल है उसमें निरहुआ के लिए काफी बड़ी चुनौती है कि भले ही आजमगढ़ सीट पर धर्मेंद्र उतरे, अखिलेश उतरे या कोई भी प्रत्याशी रहे, दिनेश लाल यादव को अपनी जीत को फिर से दोहराना होगा। ये बीजेपी के लिए एक बड़ा मिशन साबित रहेगा। क्या ऐसा कमाल वह कर पाएंगे? देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने भोजपुरी सितारों पर बड़ा दांव लगा रही है। दिल्ली की 7 सीटों में से मनोज तिवारी एकमात्र ऐसे सांसद रहे जिनकी टिकट को रिपीट किया गया। बाकी नेताओं की टिकट बदली जाती है, सीट बदली जाती है, जबकि दिनेश लाल यादव निरहुआ की टिकट आजमगढ़ से ही रही, वो पिछली बार भी इसी सीट जीते। रवि किशन की टिकट भी गोरखपुर से ही रही, वो पिछली बार भी इसी सीट से जीते थे। तो भोजपुरी सितारों पर बड़ा दांव लगा रही है भाजपा इस समय। लग रहा है कि उनके सहारे ही अपने मिशन 400 पार को अंजाम देना चाहती है। क्या आपको लगता है कि आजमगढ़ पर फिर से एक बार निरहुआ जीत पाएंगे या नहीं? अपना कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।